हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसपी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे ताकि ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने में। तो चलिए हम कुछ बेसिक पॉइंट्स आप डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका है जैसे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने का मतलब है कि उसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देना। ट्रांसपोज मतलब पोजीशन को चेंज कर देना, इंटरचेंज। तो उसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। सपोज मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है आपकी, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n। अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हम ए डैश से डिनोट करेंगे या ए टी इससे डिनोट करेंगे। ये आपके ये इंडिकेशन है, इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ए डैश या ए टी इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स जो होगी आपकी उसका ऑर्डर हो जाएगा n/m, मीन्स रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से सपोज हम आपको एक एग्जांपल देके अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 6 3, ये मान लीजिए ये है मैट्रिक्स 1 1 3। इस तरह से ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है और आपको मैं ट्रांसपोज इसका निकालना है, इसका ट्रांसपोज करना है इस मैट्रिक्स का। तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स 2 1 3 1 4 3। इस तरह से ये एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। मीन्स ये दिस इज़ द मैट्रिक्स, दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स आपकी। तो इसका भी यूज़ है उसमें 3.3 में एक्सरसाइज में। आगे जो है एक्सरसाइज जो हम करेंगे, ये ए डैश हो गया। अब उसके बाद अच्छा यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया ये पॉइंट। अच्छा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए के ए के, ये मान ली, ये सबसे पहले कर ली। मीन्स कोई एक ट्रांसपोज है, एक मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज कर रखा है और उसका अगर हम फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ए मिल जाएगी। ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की सेकंड प्रॉपर्टी, के ए डैश। ए एक मैट्रिक्स है, उसके साथ के का मल्टीप्लाई है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मल्टीप्लाई है, तो के ए डैश, ये कंडीशन आ जाएगी कि ए का ट्रांसपोज होगा। और के आप कॉमन ले सकते हो उस मैट्रिक्स से, या आप सभी के साथ मल्टीप्लाई ए डैश में कर सकते हो। तो मीन्स ये के कॉमन है आपका, के कॉमन मान लो। इसका हम यूज अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ पे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है एक बी है। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद फिर हमने ट्रांसपोज किया तो ये जो सम होगा वो इक्वल होगा ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, ए बी अगर मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों मैट्रिक्स जैसे मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है बी डैश ए डैश, इसके इक्वल होगा बी डैश ए डैश। तो आप यहाँ पे ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा कि ए डैश बी डैश ए डैश होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो ये आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है नेक्स्ट जो बेसिक पॉइंट्स है आपका, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दो
पॉइंट और आपको मिलेंगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इनमें क्या है कि अच्छा ये जो मैट्रिक्स होंगी, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के में अप्लाई होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होंगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए, जैसे सपोज आपकी ए एक मैट्रिक्स है और इसका हमने ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज जब करने के बाद ए डैश इज़ इक्वल टू ए, वही मैट्रिक्स अगर मिल जाती है आपको ट्रांसपोज करने के बाद ए मैट्रिक्स ही यहाँ पे मिल जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स गिवन ए मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए डैश इज इक्वल टू ए, ये फॉलो होना चाहिए। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो ए एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज जब किया, इसका ट्रांसपोज करने के बाद ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हो। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर सपोज यहाँ पे ये ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी 1/2 ए प्लस ए डैश होती है, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस, अब उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक की वैल्यू क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक की वैल्यू 1/2 ए माइनस ए डैश होती है। इज इट क्लियर? 1/2 ए प्लस ए डैश, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए 1/2 ए प्लस ए डैश। ये अगर आप इनको ऐड करोगे, सम करोगे तो ए आ जाएगा। मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हो। उसको ब्रेक करने के लिए आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर अगर आप उसको चेक करोगे इस कंडीशन को तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और इसको अगर आप इससे जो मैट्रिक्स आएगी उसको चेक करोगे तो ये कंडीशन जो है फॉलो होगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। अब जो आपको एक्सरसाइज 3.3 से पहले आने चाहिए थे, अब इनका हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3।